अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कृषि है। करोड़ों किसान अपनी आजीविका खेती पर निर्भर रखते हैं, किंतु कृषि कार्यों में अनेक प्रकार के जोखिम निहित हैं। अभी असमय वर्षा, कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी कीट प्रकोप, इन परिस्थितियों में किसानों की मेहनत और निवेश को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रभाव क्षेत्र और दायरा बढ़ा दिया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सुरक्षा कवच मिल सके। सरकार इस दिशा में वह सब कुछ करने के लिए कटिबद्ध है जो छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए संभव है। कृषि जलवायु की विविधता और उसके परिणाम स्वरूप देश में फलों एवं सब्जियों की विभिन्न किस्मों की पैदावार के अवसरों पर विचार करते हुए सरकार ने बागवानी क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इस उद्देश्य से 10वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 2300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया है। इस मिशन से किसानों की आमदनी बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और निर्यात क्षमता को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। महोदय, बेहतर जल प्रबंधन कृषि उत्पादन की कुंजी है। आज जब जल संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, तब टपक सिंचाई, छिड़काव प्रणाली और अन्य आधुनिक तकनीकें जल उपयोग दक्षता बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है। उन क्षेत्रों की जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है जो आज भी वर्षा पर आश्रित हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने एक राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में जल संसाधनों के प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के अंतर्गत 1 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचित क्षेत्र में लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने का महत्वाकांक्षी कार्य भी आरंभ किया गया है। यह पहल न केवल जल वितरण में संतुलन लाएगी, बल्कि बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं से निपटने में भी सहायक होगी। वर्तमान में 2 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और आने वाले वर्षों में और भी नदियों के जोड़ने की योजना है। महोदय, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। सरकार एक राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण गठित करने की प्रक्रिया में है, जो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों और बीजों के जारी करने, उनके आयात निर्यात
और उनके उपयोग की निगरानी करने वाला शीर्ष निकाय होगा। विराम।